इसके पहले 8 तक के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल लगातार प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन समझना हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, तभी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। एक और बात देखिए, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। कह रहा है कि क्रमशः जो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात बहुपदों को ज्ञात करना है। देखिए जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उस तरह से आपका बुक में आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले मैं इस चीज को बता देना चाहता हूं, अगर आपको बुक का आंसर लाना हो तो ये किसी और तरीके से बनेगा, यानी कि आपका ये प्रश्न जो बोल रहा है ये आपका गलत हो जाएगा फिर अगर बुक का आंसर लाना हो तो। लेकिन अगर प्रश्न जिस तरह से उस तरह से सोल्यूशन करते हैं तब बुक का आंसर आपका नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया, योग दिया गया था। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, दो शून्यक। कौन कौन होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अब योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखो। अब योग मतलब जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, 1। अब गुणनफल यानी कि आपका अल्फा इंटू बीटा का मान आपका दिया हुआ है 1, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से कर रहा है क्रमशः योग और गुणनफल। ठीक है, ये मान दिए गए हैं, कारण उनमें से प्रत्येक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना, यानी कि पी ऑफ एक्स बहुपद हमको निकालना, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मूल रूप हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो फट से यहाँ पे क्या करें, आप मान को रख दें, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1 है, 1 में एक्स से गुना होगा तो एक्स हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। तो ये आपका आंसर आया। जिस तरह से प्रश्न कर रहा है उस तरह से सोल्यूशन करेंगे तो ये आपका आंसर आया। लेकिन आपका ये बुक में आंसर नहीं है, बुक में आंसर कोई कुछ और है। तो बुक में जिस तरह से आंसर कहता है उस तरह से हम सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा का मान आपका और बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तब आपका बुक का आंसर आएगा। यानी कि आपको अल्फा बराबर 1 मानना होगा और बीटा बराबर भी 1 मानना होगा। यानी कि शून्यक शून्यक आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्रमशः शून्यक दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है योग और गुणनफल दिए हुए हैं, लेकिन आपका आंसर नहीं आने वाला। तो यहाँ पे आपका शून्यक अगर जो मानते हैं अल्फा और बीटा, तब आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका निकालना होगा। तो अल्फा का मान 1 है और प्लस बीटा का मान 1 है, तो यानी कि आपका 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणनफल निकालें, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा का मान आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं द्विघाती बहुपद का मेन रूप मूल रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर छोड़ दें, माइनस। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आपका यहाँ पे आया हुआ है 2, और 2 में एक्स से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। तो ये आपका बुक का आंसर आया, बट आपका प्रश्न मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न कर रहा है उस तरह से हम लोग इस ये सोल्यूशन करेंगे, लेकिन अगर बुक का आंसर आना तो इस तरह से सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को यही करना है, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, बुक के आंसर पे मत रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम लोग जिस तरह से बुक का प्रश्न कर रहा है उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे, बुक का आंसर हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे योग आपका क्या है, क्रमशः योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को निकालना है द्विघाती बहुपद। तब पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर छोड़ दे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पे 0 में एक्स से गुना करना होगा, तो 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस छोड़ देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में एक्स से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का
3। सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखें और अल्फा प्लस बीटा का आपका मान आया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया हुआ है 1 आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, द्विघाती बहुपद निकालना है। तो इसका मूल रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब फटाक से मान को रख दें, सिर्फ अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस में यहाँ पे है ना -1, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा -1, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस में 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 9 का 4। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। पी ऑफ एक्स निकाल लो, यानी कि बहुपद निकालो द्विघाती बहुपद, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये द्विघाती बहुपद का मूल रूप होता है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 4 हो गया, 4 में एक्स से गुना करता है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 5। क्वेश्चन नंबर 9 का 5 में आपका दिया हुआ अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी कि योग दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान 10/3 और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि बहुपद निकालना है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान को रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10/3 दिया हुआ और एक्स गुना हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 यहाँ पे आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, फटाफट आप नोट करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 में देखो, सबसे पहले लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है -1/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, द्विघाती बहुपद निकालें। द्विघाती बहुपद में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। भाग से मान को रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आया हुआ -1/2 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा और -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर लें एक बार, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न संख्या 10 में कहता है आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन। प्रश्न आपका कह रहा है द्विघात बहुपद को ज्ञात करना, यानी द्विघाती बहुपद आपको निकालना है जिसका शून्यक नीचे दिया हुआ है। यानी कि द्विघाती बहुपद का हम लोग पढ़े, दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा और बीटा का मान आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, सोल्यूशन लिखें। अल्फा का मान, यानी कि द्विघाती बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा माने एक को बीटा माने। अल्फा बराबर आपका दिया हुआ है 3 और बीटा बराबर आपका दिया हुआ है -3। बीटा बराबर -3। अब यहाँ पे द्विघाती बहुपद का हमारा मूल रूप जो होता है, यानी कि पी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये द्विघाती बहुपद का मूल रूप होता है। तो यहाँ से हम लोग को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस देंगे और बीटा का मान यहाँ पे -3 है तो -3 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, यानी कि यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होता है, अल्फा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 और इंटू बीटा का मान भी आपका -3 दिया हुआ है। तो 3 के कितना हो जाएगा 9 और वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गया है। अब आपका यहाँ पे बहुपद का मूल रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, फटाक से मान को रख देते, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दे, माइनस है तो माइनस छोड़ दे। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 0 आया है तो 0 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा।
और यहाँ पे प्लस है तो प्लस छोड़ देंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो -9 है तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीरो में एक्स से गुना है तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देना। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघाती बहुपद निकल कर आ गया है, जो कि प्रश्न संख्या 10 का 1 का आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 10 का 2 करेंगे। 10 का 2 में आपका कहता है कि दो 2+√5/2, फिर आपका दिया हुआ है 2-√5/2। तो ये आपका शून्यक दिया हुआ है और इसका बहुपद निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, सॉल्यूशन लिखें और अल्फा बराबर आप मान लें, यानी कि अल्फा का मान आपका दिया हुआ है 2+√5/2 दिया हुआ है, और बीटा का मान आपका दिया हुआ है 2-√5/2। अब यहाँ से द्विघाती बहुपद आपको निकालना है। तो द्विघाती बहुपद का मूल रूप क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालना होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा, अल्फा का मान आपका दिया हुआ है 2+√5 और बट्टा 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ पे फिर बीटा का मान है 2-√5/2। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 2+√5 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2-√5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए √5 यहाँ प्लस में है, √5 यहाँ पे माइनस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस थे तो ये खत्म हो गया। अब 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, और बट्टा का 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 2 आ चुका है। अब क्या करें, अल्फा इंटू बीटा निकाले, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान आपका दिया हुआ है 2+√5/2, फिर इंटू हो जाएगा 2-√5/2 दिया हुआ है। यहाँ पे गुना कर लें, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 2+5 इंटू ए, यहाँ पे आपका हो गया 2-√5, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले इससे गुना कर लो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2√5 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 2√5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √5 में √5 से गुना होगा तो आपका 5 आ जाएगा, और बट्टा में नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2√5 से 2√5 चला गया, और 4 में से यहाँ पे आ जाएगा -1/4, -1/4 आपका ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा। बात समझ गए, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, द्विघाती बहुपद का मूल रूप आप जानते हैं क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसका मान को रख दें। ठीक है, मान को जब रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। x² है तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 आया है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया होगा -1/4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद आ गया। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब 10 का 3 देखते हैं। 10 का 3 में आपका क्या कर रहा है, अल्फा का मान कुछ दिया हुआ है और बीटा का मान भी यहाँ पे दिया हुआ है। फटाक से यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। तो अल्फा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको निकालना है। तो एक को अल्फा एक को बीटा मान लो, तो अल्फा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3+√7, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और बीटा का मान आ गया 3-√7। ठीक है, तो √7 से √7 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और 3-3 कितना हो जाएगा 6। अब अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे निकालो। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 3+√7, और गुना दिया हुआ है, ये आपका ब्रैकेट में कर लो, 3-√7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े, क्या पढ़े, a+b इंटू a-b बराबर a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लो, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3√7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गुना भी पढ़े हैं। यहाँ माइनस है, और यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3√7, और √7 में √7 से गुना होगा तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर।
अब यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। इसका इतना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे द्विघाती बहुपद निकालना, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ 6, 6 में एक्स से गुना होगा तो 6x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो 10 का 4 देखते हैं। 10 का 4 में भी वही प्रश्न है, बहुत आसान है सब। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकाल लेना है। तो अल्फा का मान आपका यहाँ पे 1 प्लस रूट 2√3 है, और बीटा का मान यहाँ पे है 1 माइनस 2√3। तो ये आपका 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, एक एक 2 बच गया। अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2√3, और एक है क्या माइनस में, 1 माइनस 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 प्लस 2√3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2√3, और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। ये खत्म हो गया, और यहाँ पे हो गया -11। आपका यहाँ पे कितना आ गया है, -11। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, -11 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, द्विघात बहुपद निकालना होगा। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर, लिख ले यहाँ पे, पी ऑफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे निकाल ले, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 आया हुआ है, 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, -11। आपका यही आंसर हो गया। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का मान आपका दिया हुआ है 2 माइनस √3/3 दिया हुआ है, और बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस √3/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा, यानी कि शून्यकों का योग निकालना होगा। तो 2 माइनस √3/3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, फिर हो जाएगा 2 प्लस √3/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस √3 हो जाएगा, और प्लस में 2 प्लस √3 हो जाएगा। √3 से √3 खत्म, 2 2 कितना हो गया 4, 4/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3/3, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 माइनस, सॉरी 2 प्लस √3/3। अब यहाँ पे फटाफट क्या कर ले, गुना कर ले। तो गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आपका यहाँ पे बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, बाई में यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 3, और बट्टा 3 3 9, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/9। ठीक है, अब द्विघाती बहुपद निकाल लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, और प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 4/3, यहाँ पे -4/3 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1/9। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चाहे तो आप एलसीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 का 6 में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक बार देख लेते हैं प्रश्न क्या है आपका। 10 का 6 में, 10 का 6 में आपका दिया हुआ है √2, और यहाँ पे 2√2 दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2 प्लस 2√2। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे, देखिए √2 आएगा, ये √2, तो यहाँ पे 3√2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2√2। यहाँ पे √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका पी ऑफ एक्स निकाल लो। पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 3 है, तो 3√2 एक्स हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है। तो ये आपका आंसर आ गया।
बात समझ गए, इतना कर लेंगे आपका आंसर आ गया। अगर आपको देखिए पीछे में आपका क्या था, यहाँ पे पीछे में आपका अगर जो बुक का आंसर लाना तो यहाँ पे आपका एलसीएम करना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 में 9 में 3 से भाग दें 3 4 कितना हो जाएगा 12x, और यहाँ पे प्लस में आपका 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका द्विघाती बहुपद आएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सारे प्रश्नों को सोल्यूशन कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यक के वर्ग हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। इसको सोल्यूशन करते देखिए सबसे पहले ये बहुपद दिया हुआ इसका शून्यक आपको निकालना होगा। तो शून्यक इसको निकालिए, किस तरह से निकालेंगे, इसका गुणनखंड विधि से तो आप निकाल नहीं सकेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग द्विघातीय सूत्र से हल करेंगे। तो बहुपद आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करें, द्विघातीय सूत्र से हल करें। सबसे पहले उसको ए बी सी का मान ज्ञात करना होता है। ए हम लोग ज्ञात करेंगे तो ए हम लोग किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, तो 1 हो जाएगा। बी हम लोग किसको बोलते हैं, एक्स के गुणांक को, तो एक्स का गुणांक कौन है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा। और सी बोलते हैं बिना एक्स वाला अचर वाला, तो -1 हो जाएगा। अब द्विघाती बहुपद हम सॉरी द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब मान को रखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, बी का वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। बी का मान कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1 तो 1 हो जाएगा। सी का मान है -1 तो -1 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। ए का मान कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस यहाँ पे रूट अंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 क्या हो गया +4 हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा और ये रूट अंडर हो जाएगा। देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका आ गया है 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2 आ गया। तो इसको आप आगे सोल्यूशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका एक मान इस तरह से आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 प्लस रूट 5/2 और एक आएगा 1 माइनस रूट 5/2। ये आपका इसका क्या आया है, हल आया है, यानी कि बहुपद का शून्यक आया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है उनके शून्यकों का वर्ग है, शून्यकों का वर्ग है, यानी कि ये आपका पहला शून्यक है, ये आपका दूसरा शून्यक है। ठीक है, तो इसका वर्ग कह रहा था, मान के चलिए यहाँ पे इसका वर्ग कर दीजिए। था अल्फा का मान अगर निकालना चाहेंगे तो इसका वर्ग करके निकालना होगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 और बट्टा 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे बीटा का मान निकालना चाहिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 5 बट्टा का 2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे मान निकालिए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये ए माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 2√5 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी का कितना हो जाएगा, इनके 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालिए बी का वैल्यू यानी बीटा का वैल्यू, तो ये ए हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसको तोड़िएगा तो ए माइनस आ जाएगा, ए माइनस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 के 2√5 हो जाएगा माइनस 2√5, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बराबर फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 और 1 कितना, 5 और 1 कितना होता है 6, 6 प्लस क्या हो जाएगा 2√5 आ जाएगा, बट्टा में यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आया बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2√5 आ जाएगा बट्टा 4। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, ऊपर में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे बीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी 2 तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे √5 बच जाएगा, और बट्टा में 4 आ जाएगा। यहाँ भी आपका 2 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 3 प्लस √5/2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस √5/2। तो चलिए आगे अगले पेज में सोल्यूशन करते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या आया था, 3 + √5/2, ये किसका मान था, तो अल्फा का मान था। और ये बीटा का मान कितना था, बीटा बराबर क्या था, 3 - √5 और बट्टा का 2, ये था। यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान निकल चुका है, तो हमको अब निकालना नया बहुपद। तो नया बहुपद निकालना, तो बहुपद का मूल रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है, क्या होता है, पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा हमको, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 3 + √5 और बट्टा का क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 - √5 और बट्टा का 2 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कीजिए, तो सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 2 आएगा, भागा देंगे 2 से 2 कट जाएगा एक मरतबा, यानी कि 3 + √5 आएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, 3 - √5 आएगा। ठीक है, अब आगे सोल्यूशन कीजिए। देखिए √5 से √5 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और 3 कितना हो गया 6, और बट्टा का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 प्लस क्या हो जाएगा √5 और बट्टा क्या है 2, और यहाँ पे इंटू में क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है 3 - √5 बट्टा का 2 इंटू। अब देखिए ये ए माइनस सॉरी, ये हमारा a² - b² के फॉर्म पे है या नहीं है। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो इसको उसी तरह से कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, a² - b, यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बट्टा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा बट्टा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, घटा दीजिए, तब यहाँ पे 9 में से 5 गया तो बच गया 4, और बट्टा 4 ही, 4 से कट गया एक मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आ गया। अब हमको निकालना था क्या, नया बहुपद निकालना था ना। तो नया बहुपद यानी कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स हो जाएगा, अल्फा का मान सॉरी x² का मान x² होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया हुआ, तो यानी कि 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया हुआ 1। तो ये आपका हो गया नया बहुपद। समझ में आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं पूरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।